बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। पाकिस्तान में 9 मई वाक़यात के केसेस, असद कैसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मर्दान ने असद कैसर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को मर्दान की अदालत में पेश किया गया। गुज़श्ता रोज़ जमानत पर रिहाई के बाद असद कैसर को 9 मई केसेस में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। असद कैसर को आज डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मर्दान मोहम्मद ज़ेब की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से असद कैसर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मर्दान ने असद कैसर की जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। असद कैसर पर 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद किए गए पुरशिद्दत मुजाहरों के हवाले से मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कबल अज़ीं असद कैसर ने कहा था कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ सारा जुल्म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कर रही है। अस्पताल में तिबी मुआयना के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इंतखाबात के लिए जो माहौल बनाया गया ये फ्री एंड फ्री नहीं है। हम पर सिलेक्टेड का इल्ज़ाम लगाने वाली अपोजिशन आज खुद सिलेक्ट पुलिस बन गई है। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि इस माहौल में अगर इंतखाबात हुए तो कोई उसे तस्लीम नहीं करेगा। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है तो इंतखाबात की कोई ज़रूरत नहीं। बेहतर है कि अनवारुल हक का काकड़ की तरह नवाज शरीफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतल्लिक असद कैसर का कहना था कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला लीगल टीम देख रही है। याद रहे पीटीआई रहनुमा असद कैसर को स्वाबी जेल से रहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। असद कैसर को जेल के अंदर ही 400 पुलिस के हवाले कर दिया गया था। स्वाबी की अदालत ने गिरफ्तार साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जमानत मंजूर करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा को रिहा करने का हुक्म दिया था। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।